हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज हमारे साथ इस वीडियो में अवनीश, जो कि काफी सारी कंपनीज में प्लेस्ड है। तो इस वीडियो में ये अपना विप्रो एज वेल एज टीसीएस डिजिटल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि क्या स्ट्रैटेजी इन्होंने फॉलो की, क्या रिसोर्सेज फॉलो किए। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ऑल्सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम का ग्रुप जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अवनीश, अब आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सौम्या। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि अपने यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मे भी काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो सेकंड थर्ड ईयर में पढ़ रहे होंगे, उनको शायद ये चीजें, मेरी एक्सपीरियंसेस उनको हेल्प करे उनके अचीवमेंट को अचीव करने में। तो मेरा नाम है अवनीश और मैं अभी फोर्थ ईयर में हूँ। ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपना बीटेक कर रहा हूँ। और हाल ही में मेरा विप्रो का ऑफर लेटर आ चुका है और टीसीएस डिजिटल में मेरा ऑफर लेटर आ चुका है, जिसको मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। मे बी आफ्टर द ग्रेजुएशन मैं उसी में ज्वाइन करूँ। इसके अलावा मैंने एक इंटर्नशिप 3 महीने की रामसंस इंटरप्राइजेज, एक स्टार्टअप है जो कि दिल्ली में ही है, उसमें मैंने करी थी। इसके अलावा 3 महीने की एक और इंटर्नशिप मैंने करी थी WL पेमेंट्स में, जो कि कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण बीच में मुझे छोड़नी पड़ी। इसके अलावा एक इंटर्नशिप मैं फिर से शुरू कर चुका हूँ रामसंस में ही। उन्होंने मुझे फिर से इन्वाइट किया कि आइए आप इंटर्नशिप तब तक कीजिए जब तक आपका प्लेसमेंट ना हो। इसके अलावा 12th में मेरा सेकेंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर था अपने डिस्ट्रिक्ट से। तो दैट्स ऑल अबाउट मी। ग्रेट ग्रेट, ग्लैड टू नो अबाउट ऑल दीज अचीवमेंट्स ऑफ योर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवनीश, हम लोग टीसीएस डिजिटल के बारे में बात कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द विप्रो। तो टीसीएस डिजिटल में सबसे पहले असेसमेंट से स्टार्ट कर लेते हैं कि अवनीश, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि आपका जो टीसीएस डिजिटल में सिलेक्शन हुआ है ये टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू हुआ है या या कोडवीटा के थ्रू? ये एनक्यूटी के थ्रू हुआ है। ओके। तो फर्स्ट ओके। ऑफ ऑल पहले राउंड की बात कर लेते हैं, लाइक क्या राउंड्स थे, क्या डिफिकल्टी लेवल था, आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए प्रिपरेशन के लिए? ओके, सो रिसोर्सेज तो काफी मतलब वास्ट है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था तो मतलब मेरा एम यही था, क्योंकि मैं थर्ड टायर कॉलेज में हूँ तो ज्यादा एम मैंने नहीं रखा था। क्योंकि जैसे मैं कॉलेज में गया तो मेरा एम था कि कम से कम टीसीएस डिजिटल विप्रो मतलब ये सारी कंपनियों में प्लेसमेंट लेना है, चाहे किसी एक में लूं या अगर सब में लग जाए तो बात अलग है। तो उसी के थ्रू मतलब उसी को लेके उसी को एम रख के मुझे तैयारी करनी थी। तो टीसीएस मेरा मेन था कि मतलब टीसीएस में जाना, क्योंकि एथिक्स और टीसीएस का जो वैल्यूज है वो आपको पता ही है, मतलब राइट टॉप राइट। लेवल की है। तो टीसीएस ही मेरा मेन एम था। और मतलब फर्स्ट ईयर से तो नहीं कहूंगा, लेकिन सेकेंड ईयर खत्म होते होते मतलब तैयारी शुरू हो गई थी। और तैयारी करने के लिए सबसे पहले मतलब उस लेवल की आपको कोडिंग नहीं करनी होती है कि आप जाइए हैकर रैंक पे बड़े बड़े क्वेश्चंस, डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम। तो वो सारी चीजें नहीं करनी, बस आपको जितना बेसिक हो सके ना उतना कोडिंग का क्लियर कर लेना। अगर वो आप कर लेते हैं, वो एक सेक्शन आप कंप्लीट कर लेते हो, तो 50% आपके चांसेस बन जाते हैं। और बाकी 50% आपके डिसाइड करते हैं इंग्लिश, कम्युनिकेशन और एप्टीट्यूड, आप कितना अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो एप्टीट्यूड के लिए काफी सारे बुक्स हैं, कोई भी एक आप कंप्लीट कर लो। इंग्लिश के लिए तो आपको मतलब रेगुलरली ये सब चीजें करनी होती है, कोडिंग भी रेगुलरली आपको कम से कम बेसिक्स तो क्लियर कर लेने हैं फोर्थ ईयर आते आते, तो हो जाएगा, आसानी एग्जैक्टली। से हो जाएगा। ओके। तो लाइक जैसे कि एनक्यूटी आपने कंप्लीट कर लिया, तो जो डिजिटल की अपॉर्चुनिटी होती है ये टॉपर्स को मिलती है जो काफी अच्छा स्कोर करते हैं। तो आपके पास यस यस। निंजा टॉपर का मेल आया, तो फिर नेक्स्ट राउंड में क्या था? लाइक नेक्स्ट राउंड, एज मच एज आई नो, दिस इज अ कोडिंग राउंड। तो उसका लेवल यस कैसा यस। था क्वेश्चंस का? तो पहले वाले जो राउंड्स होते हैं जिनमें सभी के लिए कॉमन राउंड होता है, उसमें भी 2 क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग के। हम्म। लेकिन वो कोडिंग की क्वेश्चंस और बाकी निंजा टॉपर स्टेज में जो 2 कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं उसको हम कंपेयर करें तो मतलब 2 टाइम्स डिफिकल्टी बढ़ जाती है इसकी। थोड़ा सा अलग से तरीके से सोचना पड़ सकता है, हो सकता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स के भी क्वेश्चन आ जाएं, मतलब हम्म। बहुत कम चांसेस हैं लेकिन हो सकता है आ जाए। जैसे मेरे केस में एक डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन आया था और एक सिंपल क्वेश्चन था जो कि मतलब एरे का क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व कर लिया था। तो दोनों क्वेश्चन मेरे रन हो गए थे। तो बस 2 ही कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, बाकी इसमें एप्टी इंग्लिश कुछ नहीं होता। 1 घंटे का राउंड होता है जिसमें आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन करने होते हैं। ओके। तो एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, तो वो क्वेश्चंस कैसे थे? लाइक प्रिपरेशन कुछ स्पेसिफिक अच्छी आपको कोडिंग करनी चाहिए, लाइक या फिर इजीली कोई भी कर सकता है? तो मींस आपने कैसे तो प्रिपरेशन कर रखी थी?
तो पहला जैसे ही मेरा राउंड कंप्लीट हुआ, मतलब और निंजा टॉपर्स टेस्ट का आया, तो बीच में मेरे को आई गेस 20 डेज के आसपास का समय मिला था। तो हम्म उस 20 डेज में मतलब मैंने काफी अच्छे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन गिग्स फॉर गिग्स या किसी अच्छे वेबसाइट पे जाइए, आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कितने हम्म ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टीसीएस में पूछे गए हैं। तो मुश्किल हम्म से 100-200 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बस आपको उसको एक बार सॉल्व कर लेना है और उसका बस सॉल्यूशन आपको दिमाग में रखना है और हो जाएगा। तो आपने कंपनी यस। स्पेसिफिक प्रिपरेशन की थी, बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है कि मतलब 20 दिन का यस। आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया हुआ था। ठीक है, तो यस। फिर यस। यस। आपको ये वाला राउंड क्लियर हो गया, आपके दोनों कोड चल गए थे। फिर यस। यस। इंटरव्यू के बारे में बताइए कि टेक्निकल इंटरव्यू कैसा था, लाइक कितने घंटे का था एंड क्या ओके। क्या क्वेश्चंस पुट अप हुए थे। ओके सो पहला जो मेल आया टीसीएस निंजा टॉपर्स के बाद, तो मतलब 10 दिन तक कोई मेल नहीं आया, तो मेरे को लगा हो सकता है कि नहीं हुआ हो, लेकिन दोनों क्वेश्चंस रन हुए थे। मन में था कि शायद आ जाए, लेकिन 10 दिन तक नहीं आया, तो मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट आ गया कि अब नहीं आएगा लगता है, तो मैंने मेल चेक करना वो छोड़ दिया। तो एक दिन मेरे को कॉल आया कि आपका मतलब ये इंटरव्यू जो है आप मिस कर चुके हैं। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बोला कि आपने मेल चेक कीजिए। उन्होंने मतलब एचआर का ही कॉल था जो इंटरव्यू शेड्यूल वगैरह करते हैं टीसीएस से, तो उन्होंने मेरे को मेल कॉल किया कि आपका इंटरव्यू मिस हो चुका है, आपका इंटरव्यू इस समय था। मैंने मेल चेक किया तो मेल में सही में आया था कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल है और वो डेट निकल चुकी थी। तो मैंने अब माथा पकड़ लिया कि मतलब अब तो होना ही नहीं, अब तो होगा ही नहीं। अब तो टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी अब दोबारा मेरे को मेल भेजेगी ही नहीं। लेकिन फिर आई थिंक 8 ऑफ नवंबर को पहला मेल जो था 26 ऑफ अक्टूबर को होना था, जो कि मैं नहीं अटेंड कर पाया। तो फिर 7 ऑफ नवंबर को रात में 8 बजे मेल आया कि आपका कल इंटरव्यू है। तो लकीली मैंने वो मेल सोने के पहले देख लिया, और जब वो मेल देखा तो फिर रात को नींद नहीं आई, फिर तैयारी में लग गया। फिर अलग अलग इंटरव्यू एक्सपीरियंसेज आपके चैनल पे भी एक देखा था उसी समय। इसके अलावा गीक्स फॉर गीक्स पे काफी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, कैसे कैसे क्वेश्चंस करते हैं, मतलब रात भर यही चलते रहा। सुबह 10 बजे तक, आई गेस 11 बजे से मेरा इंटरव्यू था और 10 बजे तक मैं पढ़ता ही रहा। फिर थोड़ा फ्रेश वगैरह होकर फिर वो टेक्निकल राउंड हुआ, और एचआर राउंड साथ में ही होता है। टीसीएस का एक अच्छा चीज है कि आपको टेक्निकल के बाद वेट नहीं करना होता है। तो टेक्निकल राउंड हुआ। टेक्निकल राउंड आई गेस 25 to 30 मिनट्स के आसपास हुआ था, जिसमें मतलब मेरे इंटर्नशिप से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे किए गए। मैंने इंट्रो में काफी इंटर्नशिप पे जोड़ दिया, अपने प्रोजेक्ट्स को काफी अच्छे से बताया। तो प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप से ही ज्यादा क्वेश्चन थे। और इसके अलावा अगर कुछ कॉमन क्वेश्चन जो जावा वगैरह का होते हैं, उन्होंने वो किया था। मतलब इंटरव्यू लेवल मतलब अच्छा था, मेरे को काफी अच्छा लगा। और जो पर्सन इंटरव्यू ले रहे थे वो भी काफी मतलब अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे थे। तो टेक्निकल राउंड काफी अच्छा गया। उसके बाद उन्होंने मूव ऑन किया मेरे एचआर राउंड पे, और एचआर राउंड आई गेस 10 to 15 मिनट्स का होता है, जिसमें वही कॉमन क्वेश्चंस और कुछ अलग क्वेश्चन उन्होंने किया, जैसे कि अपने एकेडमिक्स के बारे में बताओ, ये रिलोकेट कर पाओगे या नहीं, ऐसा कुछ। और इस तरह से दोनों राउंड मेरे अच्छे गए। फिर उसके अगले 1 महीने बाद मेरे को मिला, मतलब 1 महीने तक कोई मेल नहीं आया, तो फिर मैंने सोच लिया कि शायद नहीं निकल पाया। लेकिन लोग कहते थे कि जैसे अगर आपने डिजिटल का इंटरव्यू दे दिया तो निंजा का आपका पक्का आता है। तो मैं सोचा कि निंजा तो आएगा ही आएगा। राइट। लेकिन या तो फिर 1 महीने बाद ये 8 आई थिंक 8 दिसंबर को ये मेल आया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर डिजिटल। और फिर उस रात को भी नींद नहीं आई। तो वो काफी अच्छा समय था। ओके, तो आपने इतनी सारी चीजें मेंशन की, तो कुछ पॉइंट्स जो हम इस वीडियो में बोल सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने एक मेल मिस कर दिया, लाइक आई वुड से कि यू वाज लकी कि आपको नेक्स्ट चांस मिला, अदरवाइज टीसीएस इज अ वेरी बिग कंपनी, राइट? तो उनके पास बिग कंपनी, आई यस डोंट थिंक यस। इतना इतना टाइम है कि वो चेक करे कि कौन मिस हो गया। मे बी अगर कोई छोटा स्टार्टअप या छोटी कंपनी हो तो दे कैन कंसिडर, बट it's a यस यस। very rare case in case of TCS. So I would say that you are sort of lucky आई in एम that वेरी sense. लकी, यस। Yeah. तो यस यस, सभी क्योंकि मैं स्टूडेंट्स जितने को भी अपने टीचर से भी पूछ yes, जितने भी अपने राइट। टीचर से भी पूछता था, या जितने भी जो लोग प्लेस्ड ऑलरेडी टीसीएस में हो चुके थे, लिंक्डइन पे मैंने उनको भी अप्रोच किया, या कोरा पे भी काफी सारी चीजें पढ़ी, तो मतलब उनका था कि 50-50 है, नहीं आने का चांस ज्यादा है। तो मेरे को लगा था कि अब गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो लकी था मैं, क्योंकि दोबारा मेल आना और फिर उस मेल में सिलेक्ट हो जाना, राइट। तो काफी राइट। लकी था। हाँ जी, तो जो भी स्टूडेंट्स है, आप जैसे कि अभी जो आप लोगों का जो फेज चल रहा है ये अप्लाई का, कहीं आप सिलेक्ट हो गए, कहीं रिजेक्ट हो गए, तो मेल्स आपको कंटिन्यूअसली चेक करनी है, वरना कोई यस अपॉर्चुनिटी यस। मिस हो गई तो फिर वो
हो गई मिस। ठीक है, तो हो गया। मतलब जैसे कि आप थोड़ा सा लकी थे, लेकिन मे बी हो सकता है कोई और ना हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लाइक 7 LPs का पैकेज है, तो आप मेल्स चेक यस। करते रहो कि अगर सिलेक्शन होना होगा तो सिलेक्शन होगा, रिजेक्शन का भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको इन्फॉर्म नहीं करती। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो उसका मेल आएगा, रिजेक्ट होते हो तो उसका आएगा। तो उसका मेल्स यस आपको यस। कंटिन्यूअसली चेक करने रहते हैं। राइट, सो यस दिस वाज वन थिंग आई वाज अबाउट टू मेंशन। एंड टीसीएस डिजिटल में जितने, मतलब जैसे आज मैं आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस ले रही हूँ, पहले भी मैंने लिए हुए हैं, तो जितना मैंने अंडरस्टैंड किया है कि कंपनी जो टीसीएस डिजिटल के रोल के लिए ये डेवलपमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। जैसे कि आपने यस इंटर्नशिप्स कर रखी थी, पहले भी मैंने लिया है एक दो बच्चों का, तो उन्होंने भी काफी सारा डेवलपमेंट का पार्ट कर रखा था। तो जो भी यस यस। डिजिटल रोल के लिए इंटरेस्टेड है, तो अगर आपने डेवलपमेंट में चीजें कर रखी हैं तो ये आपके लिए इजी होने वाला है, क्योंकि मेनली क्वेश्चंस वो इंटरव्यू में भी डेवलपमेंट से ही पुट अप करते हैं। लाइक एज यू आल्सो मेंशन कि इंटर्नशिप से क्वेश्चन थे, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो डेवलपमेंट में यस आपको यस। ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओके। यस तो ये सारी चीजें यस। या तो लाइक अगर हम बिफोर मूविंग टू द विप्रो पार्ट, तो अगर हम आपसे पूछे कि किस तरीके से रिसोर्सेज आप सजेस्ट करोगे, एंड लाइक कैसे और स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो एज डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, तो वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सो सम पॉइंट्स ऑन दैट प्लीज। ओके सो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इंटर्नशिप ले लो। अगर इंटर्नशिप पॉसिबल है तो मतलब ट्राई करो अपना फुल फोकस की इंटर्नशिप ले ही ले। चाहे वो किसी भी मतलब ऐसा ना हो कि बीडीए के लिए आप ले लो, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए इंटर्नशिप ले लो, ऐसा नहीं। अगर आपको डेवलपमेंट का कोई सा भी इंटर्नशिप मिल रहा है, चाहे वो पाइथन डेवलपर हो या जावा डेवलपर हो, कुछ भी मिला है, आपको एक इंटर्नशिप कर लेनी है। अगर बाई चांस वो चीज आपके केस में नहीं है, अगर कोई स्टूडेंट है, हो सकता है सबको इंटर्नशिप नहीं लगता है, राइट। क्योंकि इतने मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो मे बी कुछ लोगों का इंटर्नशिप न लगे। तो उनका सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर कोई इंटर्नशिप नहीं ले पा रहा है तो उनको प्रोजेक्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप ये दो ही चीज ऐसी है कि जो आपको कंपनी क्रैक करने में आसानी होगी। क्योंकि जब आप ये दो चीज इंटरव्यूअर के सामने मेंशन करते हैं ना, तो वो बाकी के क्वेश्चन छोड़ के आपको इन्हीं में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पुट अप करते हैं। तो वो ऐसा देखने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने खुद से डेवलप किया है कि नहीं। अगर आपने खुद से डेवलप किया होगा, अगर उनके सारे क्वेश्चंस का आपने आंसर कर दिया, तो डेफिनेटली वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि आजकल के कंपनियों के पास मतलब उतना समय नहीं देना होता है कि वो किसी बच्चे को ले उसको पूरी तरह से ट्रेन करें। ऑलरेडी अगर कोई ट्रेंड बच्चा आ रहा है ना, तो उनको काफी हेल्प हो जाता है। राइट। उनको ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना होता है, उन पे ज्यादा फोकस रिसोर्सेज या पैसे खर्च नहीं करने होते हैं। तो कोई भी कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी, वो किसी उसी बच्चे को ज्यादा प्रेफरेंस देती है जो कि ऑलरेडी कुछ ट्रेनिंग ले के आया हो। तो पहला चीज कि आप इंटर्नशिप के लिए फोकस करें, अगर नहीं होता है तो फिर प्रोजेक्ट के लिए फोकस करें। और इन दोनों चीजों को लेने के लिए आपको सिर्फ ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना होता। सबसे पहले अपनी डोमेन देखिए कि आपको जावा अच्छी लगती है या पाइथन अच्छी लगती है, या आपको ऐप डेवलपिंग अच्छा लगता है। तो अपना डोमेन देखिए, और डोमेन में देखने के बाद आप क्या कीजिए कि उस डोमेन में एकदम अंत तक जाइए। ये नहीं कि थोड़ा वेब डेवलपिंग कर लेते हैं, थोड़ा ऐप डेवलपिंग कर लेते हैं, थोड़ा हम स्प्रिंग बूट वगैरह कर लेते हैं, तो ऐसा करने से नहीं होगा। आपको एक डोमेन चूज करना होगा और उसमें अंत तक जाकर 2-3 प्रोजेक्ट कम से कम बना के गिटहब पे डालना होगा। या तो लाइव अगर रन करा दे तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाए। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी, और मैं मतलब किसी को बताता भी हूँ तो मेरी यही रहती है कि अगर आप इंटर्नशिप लेना चाहते हो तो इंटर्नशिप ले लो, या तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स कर लो, आपकी सिलेक्शन पक्की है। राइट, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू पॉइंट। ओके, सो आई होप कि जो भी वीडियो देखेंगे तो ऑब्वियसली वो इस बात को समझेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट जो कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज विप्रो। तो स्टार्ट कर लेते हैं ऑनलाइन असेसमेंट से, तो प्लीज लेट अस नो अबाउट इट। या ओके सो विप्रो क्या करती है ना कि विप्रो एक सुपर सेट लॉगिन है करके, तो उस पे आपको अप्लाई करना होता है। सुपर सेट पे ऐसा नहीं कि सिर्फ विप्रो का ही आता है, उस पे विप्रो लेवल की जितनी भी कंपनी होती हैं, जैसे हेक्सा वेयर, इसके अलावा कैप्जेमिनी, इन्फोसिस। इन्फोसिस तो अपने वेबसाइट पे कराती है, बाकी कैप्जेमिनी वगैरह का आप सुपर सेट पे लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे क्या होता है कि आपको एक रिज्यूमे प्रिपेयर करना होता है, तो सुपर सेट पे जाके अपने सारी डिटेल्स सब कुछ डालना होता है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने किया सब कुछ। और जब भी आप किसी कंपनी के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उनके तरफ से एक मेल आता है कि ये कंपनी का रिक्रूटमेंट निकला है, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर दो। तो विप्रो का मैंने ऐसे ही अप्लाई किया था। तो विप्रो का जब आप अप्लाई करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद आपको, जब आप उसमें एलिजिबल होते हैं, तो आपको एक मेल आता है कि आपको आपका जो ऑनलाइन असेसमेंट है वो इतने तारीख को इतने बजे। तो उस समय आपको उस पर लॉग इन करना होता है और आपको टेस्ट शुरू करना होता है।
जैसे ही आप शुरू करते हैं तो आपके सामने मतलब कोडिंग के उसमें भी 2 क्वेश्चंस होते हैं। एक ऐसे राइटिंग होती है जिसमें 400 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, 5 या 7 मिनट्स ऐसा करके होता है, उसमें 400 वर्ड्स लिखना। और ये कुछ भी टॉपिक हो सकता है, जैसे हो सकता है सोशल मीडिया इज गुड फॉर हेल्थ और नॉट, तो इस टाइप का कुछ भी टॉपिक जनरल हो सकता है जो हम 9, 8, 10 में लिख के आए हुए होते हैं। तो वो काफी इजी होता है। कोडिंग क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो कोडिंग क्वेश्चंस काफी इजी होता है, मतलब अगर किसी बिगनर को दे दिया जाए ना तो वो भी कंप्लीट कर लेगा। जैसे ऐसा बोल देंगे कि 100 प्राइम नंबर प्रिंट करो, फिबोनाची को थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई करके बोल देंगे कि इन फिबोनाची को प्रिंट करो, उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने का दे देंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो विप्रो का कोडिंग क्वेश्चन मैं कहूंगा कि काफी इजी होता है। ऐसे राइटिंग तक ठीक है। इंग्लिश भी उसकी ऐसी होती है कि जैसे आप अगर नॉर्मल ग्रामर पढ़ के जाए ना, मतलब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं अगर वो आप कंप्लीट करके चले जाएं तो 100% आप उसमें कर लेंगे। बचा एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड अगर आप टीसीएस की तैयारी कर लेते हो तो विप्रो जैसी कंपनी की एप्टीट्यूड आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो हो राइट, जाती है, क्योंकि राइट। वो उससे मतलब लेवल उसका डेफिनेटली थोड़ा सा कम है। तो आप आसानी से विप्रो को यहाँ से इस तरह से क्रैक कर सकते हो। तो ऐसे वो ऑनलाइन मेरा असेसमेंट हुआ था। ओके, अंडरस्टूड। तो अगर एक कंपैरिजन की बात कर ले, लाइक आपने टीसीएस का दिया हुआ है, आपने विप्रो का ऑनलाइन असेसमेंट दिया, तो किसका आपको ऑनलाइन असेसमेंट टफ लगा, विप्रो का या फिर टीसीएस का? तो या ऐसा क्वेश्चन मेरे पास मतलब काफी लोगों ने मतलब मेरे क्लासमेट भी पूछ चुके हैं, तो ऐसा मैं कहूंगा कि टीसीएस का एक जो चीज उसके क्वेश्चन को टफ बनाता है वो उसका प्रत्येक क्वेश्चन पे अलग अलग टाइमिंग। विप्रो में क्या होता है कि आपको 2 घंटे मिल जाते हैं, आपके पास सारा क्वेश्चन होता है। अगर किसी क्वेश्चन में 1 सेकंड मतलब 10 सेकंड में आप कर लेते हो तो बाकी का समय आप दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हो। लेकिन टीसीएस में क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन जो 3 मिनट का है उन्होंने 3 मिनट दिया, अगले क्वेश्चन जो 1.5 मिनट का उन्होंने 1.5 मिनट दिया। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आता है, अगर आप 10 सेकंड में कर लेते हो तो बाकी का समय आपको बस बैठ के स्क्रीन को देखना होता है। तो उनका ये एक ट्रिकी पॉइंट हो जाता है कि बाकी का जो क्वेश्चन जो कि हार्ड है, जो कि मे बी 5 मिनट लग सकता था, 5 मिनट में आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब 3 मिनट में आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा का अंतर होता है, लेकिन ये जो टाइमिंग की क्राइटेरिया टीसीएस में है, जिसके कारण ये थोड़ा सा टफ हो जाता ओके, ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, तो आपका ऑनलाइन असेसमेंट हो गया विप्रो का। नेक्स्ट इसके बाद आपका होता है टेक्निकल इंटरव्यू। तो टेक्निकल इंटरव्यू आपका कैसा रहा है। विप्रो का? सो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए अगेन आपको सुपरसेट पर लॉग इन करके बस मतलब समय से 15 मिनट पहले लॉग इन करके बस बैठना होता है। और जैसे व्हाट्सएप पे हमारे वीडियो कॉल आता है, ठीक उसी तरह से उसमें भी वीडियो कॉल आता है, आपको बस एक्सेप्ट करना होता है और आपके इंटरव्यूअर आते हैं। और इसमें ग्रेट चीज ये है ना कि टेक्निकल और एचआर साथ में ही हो जाता है। बस हाँ, आपके 2 ही इस राउंड बार होते हैं, एक ऑनलाइन असेसमेंट। यस यस। इस बार इस इसको बार ऐसा ही मर्ज हुआ था। कर दिया, हाँ, बिजनेस राउंड कर दिया बेसिकली इसको, राइट, बिजनेस बिजनेस डिस्कशन। राउंड के नाम से टेक टेक प्लस एचआर करके इन्होंने एक साथ कर दिया। तो जो भी पर्सन आते हैं तो उनके पास डेवलपमेंट की भी मतलब काफी नॉलेज होती है, और वो 4-5 साल से मतलब मैनेजरियल पार्ट में भी रहते हैं। तो ऐसे लोग आते हैं जिनके पास मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है, वैसे लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो डेफिनेटली जो डेवलपमेंट से भी क्वेश्चंस आएंगे वो काफी अच्छे आएंगे, और जो मतलब मैनेजरियल क्वेश्चंस आएंगे वो भी काफी अच्छे आएंगे। तो इस चीज के लिए हमें तैयार रहना होता है, क्योंकि सामने वाला पर्सन दोनों ही तरह की का मतलब क्वेश्चन आंसर करेगा आपसे। तो इसमें अगर टेक्निकल राउंड की बात करें तो अगर अगेन अगर आप इसमें इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट्स कुछ डाल देते हो तो इंटरव्यूअर आपको उसी में पूछता रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं किए हो तो फिर वो डेफिनेटली डीबीएमएस, ऐसे जो जनरल डीबीएमएस के क्वेश्चन आते हैं, ओएस के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप इंटर्नशिप कर लिए हैं तो इन सभी चीजों की तैयारी छोड़ दें। अगर आपको जनरल प्लेसमेंट की जो तैयारी होती है जैसे डीबीएमएस ओएस, ये सारी चीजें करनी ही है। ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इंटर्नशिप या कोई प्रोजेक्ट कर लिए तो ये सभी चीजें छोड़ देंगे, नहीं, ये सभी चीजें आपकी स्ट्रांग होनी ही चाहिए। जैसे उन्होंने डीबीएमएस से भी क्वेश्चन कर दिया मेरे से, डीबीएमएस का कोई क्वेरी चलाने के लिए बोल सकते हैं कि आप स्क्रीन शेयर करके ये वाली क्वेरी चला के दिखा दो। इसके अलावा वो ये भी बोल सकते हैं कि आप ये जावा प्रोग्राम रन करा के दिखा दो किसी ऑनलाइन एडिटर में। तो हर चीज के लिए आपको तैयार रहना हो। ऐसा नहीं कि इंटर्नशिप करके आप चिल हो गए कि नहीं यार अब तो इंटर्नशिप कर लिया बस इंटर्नशिप से ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। कहीं से किसी डोमेन से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मतलब ये राउंड जो था ये काफी मतलब ऐसा नहीं कहूँगा काफी मतलब डिफिकल्ट भी नहीं है। मतलब ऐसा है कि टीसीएस से और इसका जो ये वाला राउंड है ये इक्वल है। अगर आप डिजिटल के लिए दे रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ा सा वास्ट हो जाए टीसीएस वाला, लेकिन निंजा के लिए दे रहे हो तो ये दोनों इक्वल ही है। तो ओके, इसमें भी आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आप इंटर्नशिप कर चुके हैं। डेवलपमेंट में आपको अगर थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो आप ये छोटे मोटे क्वेरीज और छोटे मोटे जो प्रोग्राम है वो रन करा के भी आप दिखा सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और इसके अलावा मैनेजरियल क्वेश्चन जो
जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, जैसे अपने एकेडमिक्स के बारे में बताओ, आप रिलोकेट कर सकते हो कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस कॉमन रहते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है। Okay. So I hope कि like these things must be clear for the students who are watching the video. तो आप देख सकते हो कि जो चीजें हैं like as we discuss about TCS, we discuss about Wipro. तो normally Yes. जो फोकस रहने वाला है वो आपके बेसिक्स पर रहने वाला है। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, सब्जेक्ट्स जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, नॉट एवरी सब्जेक्ट लाइक एज DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिससे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं जनरली डेटा स्ट्रक्चर से भी इवन। तो इनके Yes. बेसिक क्वेश्चंस, इट्स नॉट लाइक कि दे आर गोइंग टू आस्क यू वेरी डिफिकल्ट और इन डेप्थ क्वेश्चन, बट बेसिक नॉलेज दे वुड definitely like to check. तो आप इन सब चीजों को ब्रश अप कर लो before interview itself. Like you can Google top 100 questions related to computer network or operating system or any other subject, Yes. data Yes. structure or whatsoever. और वन मोर थिंग टू ऐड हियर कि जो भी आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स्ट्रा स्टफ कुछ डालना नहीं है, और जो भी डाल रखा है उसको एक बार प्रॉपरली, मे बी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या प्रोजेक्ट है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट आप डाल देते हो लेकिन आपको उसका आइडिया नहीं है, तो उसको एक प्रॉपरली तैयार कर लो। सो Yes. दिस Yes. इज ऑल फ्रॉम माय साइड। विप्रो के लिए आपके क्या टिप्स रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, अवनीश? विप्रो के लिए मैं ये कहूंगा कि अगर आप टीसीएस की तैयारी कर रहे हो ढंग से, तो फिर विप्रो की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली विप्रो की तैयारी हो जाएगी। और विप्रो की नहीं, इसके अलावा कैप्जेमिनी, इन्फोसिस का मतलब जो कोडिंग क्वेश्चन होता है थोड़ा सा मतलब हार्ड होता है, इन दो कंपनियों से थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन एफटी की अगर तैयारी आपने टीसीएस की कर ली, इंग्लिश की तैयारी अगर आप टीसीएस की कर ली, तो फिर बाकी कंपनियों की करने की जरूरत नहीं है। बाकी सर्विस जितने भी एचसीएल ये सभी कंपनी है, को तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज मैं मेंशन करने यहाँ पे भूल गया कि मेरा एचसीएल में भी हुआ था। तो एचसीएल का भी जो पैटर्न होता है वो सिमिलर टू विप्रो होता है, बस उसमें ऐसे राइटिंग नहीं होती है। तो जो लोग एचसीएल की भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये भी बात पॉइंट कर लेना है कि मतलब जो विप्रो का कोडिंग क्वेश्चंस या जितने भी एप्टीट्यूड इंग्लिश वाले क्वेश्चन होते हैं वो सिमिलर एचसीएल में भी होता है। लेकिन एचसीएल बस ये करता है कि बस हैकर या मतलब हैकर रैंक पे वो अपना एक प्लेटफॉर्म बना के वहां पे वो चीज शेड्यूल कर देता है, लेकिन विप्रो सुपर सेट पे करता है। बस अंतर इतना ही होता है। Okay, understood. So yeah, this is all from my side. So यही कुछ questions थे जो कि हम discuss करना चाह रहे थे related to TCS Digital as well as from Wipro side as well. Also thanks a lot अवनीश कि आपने हमारा invitation accept किया and आपने अपना जो भी complete interview experience है, जो भी questions थे, सब सारी strategy आपने share करी, and definitely जो भी लोग इस video को देखेंगे उनके लिए बहुत ही useful होने वाला है। So thanks a lot अवनीश and all the best for your career. सो वन रिक्वेस्ट टू यू सौम्या कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है कोडर ब्रेन्स के नाम से। इस पे आपको मेरी इंटर्नशिप जर्नी, साथ में विप्रो का स्ट्रेटजी या जो कुछ भी मतलब रिलेटेड चीजें हैं वो सारी चीजें, इसके अलावा टीसीएस डिजिटल के लिए। और मैंने इसके अलावा 300 के आसपास पाइथन की वीडियोस मैं डाल चुका हूँ उस पे। इसके अलावा 100+ सी की वीडियोज हैं। सी मतलब पूरा बेसिक सी, पूरा पूरा बेसिक सी उस पे है। इसके अलावा जावा की वीडियोस चल रही हैं, और इंटर्नशिप के लिए जावा फुल स्टैक डेवलपर रोल के लिए पूरा वीडियो मैंने डालना शुरू कर दिया है। मतलब 10 या 20 दिन के अंदर करीब करीब 200 से 300 वीडियो जाने वाली हैं। तो आई होप कि आपके सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं मेरे चैनल को लाइक करें और Sure. वहां से कुछ इंफॉर्मेशन गेन करें। Guys, do So check that's out it his from me. channel, and definitely he's putting lots of efforts and creating lots of amazing content. So do check out the channel. Okay, thank you so much. Thank you.